नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रचित मैगजीन कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट हाँ। डॉक्टर रचित मैगजीन मेडिकल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर चैटा अमृतसर। देखिए, कैंसर इटसेल्फ एक डिजीज है। कैंसर का कारण कोई आम बीमारी नहीं है। कैंसर आज घर घर में हर इंसान में बस रहा है बिकॉज हमारी अपनी ही गतिविधियों से, हमारी अपनी ही हरकतों से, जो हम डाइट खाते हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल से कैंसर आज पनप रहा है हर शरीर में। जितनी भी हम आज डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, जो हमारा खाना पीना है, जो पदार्थ हम खाते हैं, वो सब कुछ मॉडिफाई करके दिया जाता है, उसमें अडल्ट्रेशन होती है। ग्राउंड लेवल पे जब एक किसान उसको उगाता है तो वो उसे इंजेक्शंस लगा के और फर्टिलाइजर्स के थ्रू उसे बड़ा करता है ताकि जल्द से जल्द वो हम लोगों के पास पहुंचे, और जो चीज ज्यादा मात्रा में दी जानी चाहिए उसमें देने के कारण, उसके कारण कुछ ऐसे पदार्थ म्यूटेशंस होती हैं जिसके कारण कैंसर की जन्म होना शुरू हो गया है। सेकेंडली, जो हमारा खान पान, जैसे जंक फूड हम बहुत खाते हैं, जंक फूड के कारण कुछ ऐसे हमारे पार्टिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो कैंसर के सेल्स को पनपाते हैं और उसे इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज शुगर इनटेक जो हमारा शरीर के अंदर है वो बहुत ज्यादा रूप से हमारे कैंसर को बढ़ाता है। फोर्थली, मेन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमारा स्ट्रेस लेवल। जितना हमारा स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है, जो कैंसर म्यूटेशंस है, जो कैंसरोजन हमारे पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है कि हमें इन सब चीजों को रोकने के लिए अपने बॉडी को आराम देना है। हमें बस बॉडी को इस तरह से यूज करना है ताकि उसका एक्सेसिव यूज ना हो और कैंसर बढ़ता ना जाए। जैसे सबसे पहले हमें डाइट वो लेनी है जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक डाइट जो कैंसर को ना बढ़ाए। सेकेंडली, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने बॉडी को योगा करनी है, अब रेगुलरली वॉक करनी है, हमने वो चीजें खानी है जो हम घर में बना सकें, जो बाहर से जंक फूड ना हो, जो फ्राइड आइटम्स ना हो, जिसका तेल यूज किया जाता है वो रेगुलर टाइम मल्टीपल टाइम से बनाया जाता है उसमें, तो वो कैंसरोजन हो जाता है जो कैंसर को प्रोड्यूस करता है। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो कैंसरोजन होती हैं, बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में इंडिया में हमें वो दवाइयां ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, हम खुद ही जाके केमिस्ट से दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करते नहीं हैं, और वो दवाइयां भी कैंसर को जन्म देती हैं। सो सेकेंडली, अगर बचने का सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप की लाइफ को ऐसा मॉडिफाई करना है, हमें अपने आप को ऐसा स्टेबलाइज करना है ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, कैंसर कैंप्स होने चाहिए, स्क्रीनिंग कैंप्स होने चाहिए जो हमें बता सके कि कैंसर अगर किसी को हुआ है तो जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए। उसकी इन्वेस्टिगेशंस ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए, विलेज लेवल पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, और इस सब में हमारे साथ अगर गवर्नमेंट का एक बहुमूल्य रूप से जुड़ाव होगा तो ये हम जल्द से जल्द इसको पकड़ सकेंगे और इसे कंट्रोल कर सकेंगे, और हम अपने देश को, अपने कंट्री को कैंसर मुक्त कर सकेंगे। देखिए, हर कैंसर के अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर आप समझे थ्रोट के, जैसे आपने एग्जांपल दिया, सबसे पहले गले की आवाज बदलनी शुरू हो जाएगी, गले में सोजिश आनी शुरू हो जाएगी, सोज बढ़नी शुरू हो जाएगी। थर्डली, आपके गले में पेन होनी शुरू हो जाती है, कुछ गांठें बननी शुरू हो जाती है गले में, जिसको हम रसोलियां कहते हैं। वो रसोलियां बिल्कुल जैसे हिल नहीं पाएंगी, अड़ी रहती है। तो जो पक्की रसोली होती है, जो हिल नहीं पाती, सबसे पहले शक होता है कि उसमें कैंसर है। तो इमीडिएटली आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को दिखाएं। उसमें हमें एक FNAC का टेस्ट करना पड़ता है जिससे हम पता चल सकता है वो कैंसर है कि नहीं, या पेट स्कैन या MRI करा के हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो बेसिक बात यह है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को अप्रोच करें और इस बीमारी का पकड़ में आके इसको इमीडिएटली ट्रीट करें। अगर स्टेज 1 और 2 तक है तो वो कंट्रोलेबल होता है, वो दवाइयों से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से कंट्रोल में आता है, यानी कि दवाइयां और किरणें, जो किरणें दी जाती है। और अगर कभी उन दोनों से भी ना हो तो हमें सर्जरी करके भी उसे रिमूव करना पड़ता है। अब वो लंप ब्रेस्ट में भी हो सकता है, वो लंप थ्रोट में हो सकता है, वो स्टमक में हो सकता है। हर कैंसर का एक अलग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एक्शन है जितनी देर में वो फैलता है। जैसे स्टमक कैंसर जो है बहुत जल्दी फैलता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है बहुत जल्दी फैलता है, तो उसे अगर जल्द पकड़ लिया हमने तो ठीक है, नहीं तो वो कंट्रोल में नहीं आ पाता है। तो अगर इन लक्षण को आते ही सारी हम उसको पकड़ ले तो हम इमीडिएटली उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा आज अपनी, अगर मैं शहर की बात करूं अमृतसर की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोकल जो लोग हैं वो लोकल केमिस्टों के पास जाते हैं और उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। अब वो केमिस्ट इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, ना वो डॉक्टर होता है, उसे पता नहीं है, वो लोकल उसको कोई एक एंटी इंफ्लामेटरी या सोजिश की दवाई देके सोचता है वो चीज ठीक हो जाएगी। जब तक पेशेंट इन्हीं दवाइयों को लेने के साथ टाइम निकल जाता है, कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है, कैंसर फैल जाता है। देखिए, कैंसर अगर लोकलाइज्ड है, मतलब वो एक एरिया में है, तो वो ट्रीटेबल है।
अगर कैंसर फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेट हो गया, मतलब वो फैल गया, अगर वो मेटास्टेसिस हो गया, फैल गया, तो फिर वो कंट्रोलेबल नहीं होता, ना वो सर्जरी से ठीक होगा, ना वो कीमोथेरेपी से, ना वो रेडियोथेरेपी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपको कोई भी लक्षण अपनी बॉडी में ऐसा नजर आ रहा है जो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि कोई गांठ आपको नजर आ रही है, या किसी जगह आपको पेन हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, या किसी जगह कुछ ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है जो आपको लग रहा है नॉर्मल में नहीं है, तो आप इमीडिएटली, बशर्ते कि आप उसे वेट करें या किसी केमिस्ट को दिखाएं, आप इमीडिएटली अपने लोकल डॉक्टर को या किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को या किसी भी फिजिशियन को दिखा के एटलीस्ट उसकी जांच कराएं, ताकि पता चले वो प्रॉब्लम क्या है और उसका फर्दर समाधान हो सके। और लीवर में देखिए, लिवर में अगर कैंसर आएगा, सबसे पहले आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट का साइज बढ़ जाता है, आपकी लैट्रिन काले रंग की आनी शुरू हो जाती है, मुंह से कभी खून भी आ सकता है, आपके जो लिवर के टेस्ट होते हैं वो इमीडिएटली एबनॉर्मल हो जाते हैं, आंखें पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, फेस पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आपकी कहते हैं साइड से जो हमें टेम्पल्स एरिया कहते हैं, यहाँ से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके जो बाहों के कच्छों से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपके लिवर इफेक्टेड हो गया है कैंसर से और वो अब सिम्टम्स दिखा रहा है। अब ये सिम्टम्स कई हैं जो लिवर के सिरोसिस से मैच करते हैं, जब जिसका लिवर खराब हो जाता है शराब पी पी के, उसमें भी यही सेम सिम्टम्स आते हैं। अब पता कैसे चलेगा, ये आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे यार कोई बात नहीं, शायद मैं शराब पी रहा हूं उससे हो गया, तो यही सिम्टम्स उसमें मैच करते हैं। तो अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको टेस्ट करवाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये कैंसर है कि ये सिरोसिस है, क्योंकि ये दो एंटायरली अलग चीजें हैं। अगर कैंसर का एक सही टाइम पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ जाएगा और बाद में उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कैंसर जो होता है वो बेसिकली हमारे रक्त कोशिकाओं से फैलता है, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स हमारे पूरे शरीर में है, तो वो पूरे शरीर में फैलते हैं ब्लड फ्लो के थ्रू। अगर एक बार वो ब्लड फ्लो से बाकी शरीर में फैल गया तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप सर्जरी से एक अंग को निकाल सकते हैं, पूरे शरीर के अंग तो नहीं निकाल सकते। कीमोथेरेपी आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन को करेंगे, एक एरिया को करेंगे, आप पूरे शरीर में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइमली एक्शन लिया जाए, टाइमली कंट्रोल किया जाए बीमारी को, और वो तभी हो पाएगा अगर हम एक सही और डेजिग्नेटेड डॉक्टर को हम दिखाएं और उसके सही मायने में इलाज हो सके। और जो ब्लड कैंसर का सबसे पहला साइन होता है आपका हीमोग्लोबिन गिरना शुरू हो जाता है। आपने ब्लड चढ़ाया और फिर भी आपका एचबी गिर रहा है, कहीं ब्लीडिंग हो नहीं रही है, ना मुंह से खून आ रहा है, ना लैट्रिन से खून आ रहा है, ना मलमूत्र में कहीं खून आ रहा है, फिर भी आपका एचबी कम हो रहा है। आपके ब्लड के बाकी सेल्स जो हैं, जिनको हम सेल लाइंस कहते हैं, जैसे टीएलसी है, टीएलसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएंगे या बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एचबी आपका बहुत कम हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में जब ऐसा ब्लड कैंसर होता है तो सबसे पहले इमीडिएटली हम ब्लड लेवल्स कराते हैं। ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके आयरन लेवल्स होते हैं, फेरेटिन लेवल्स होते हैं, आपके रेटिकुलोसाइट काउंट्स होते हैं, आपके पीबीएफ होता है। इनसे हमें पता चलता है कि ब्लड के लेवल्स क्यों कम है। अगर तो वो नॉर्मल है, अगर कोई नॉर्मल कारण से, जहां की ब्लड का कोई डिसऑर्डर है जो कैंसर नहीं है, क्योंकि ब्लड के बहुत तो डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो वो उसमें पता चल जाएगा। अगर इनमें से नहीं कुछ है, तो अगर नहीं टेस्ट में पता चल रहा है, तो हम कराते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन, जिसको बोन मैरो हम कहते हैं, बायोप्सी भी कहते हैं। बोन मैरो टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। बोन मैरो बहुत कुछ स्पेसिफिक साइट से निकाला जाता है, जैसे कि जिस स्टर्नम की जो हड्डी यहाँ होती है, इससे निकाला जाता है, साइड की दो जो हमारी पेल्विक हड्डियां होती है वहां से निकाला जाता है। उस बोन मैरो के एग्जामिनेशन से हमें बोन की एग्जैक्ट जो ग्रोथ होती है हमारी ब्लड की, क्योंकि ब्लड जो होता है बोन मैरो से बनता है, तो वो एग्जैक्ट प्रोडक्शन में पता चल जाती है कि सेल लाइंस कहां से खराब है, तो हम उसको इमीडिएटली पकड़ सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट बात फिर घूम फिर के वही आएगी कि जल्द से जल्द इलाज करना है, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना है और वेट नहीं करनी है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है, ये शरीर को दीमक की तरह खा जाता है, और जैसे ही आपको पता चलेगा आप टाइम लूज कर चुके होंगे। अपने शहरवासियों को, अपने दोस्तों को, अपने सब परिजनों को कहना चाहूंगा कि कैंसर एक कंट्रोलेबल डिजीज है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल में आ सकती है, बशर्ते आप टाइमली उसका इलाज करें, आप टाइमली उसका ट्रीटमेंट करें, उसका डायग्नोसिस करें, और वक्त रहते ही अपने नजदीकी डॉक्टर, अपने नजदीकी फिजिशियन, अपने नजदीकी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि हम इसे कंट्रोल कर सके। हम इकट्ठे होके, मिलके इस बीमारी का जड़ से खात्मा कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।